Hello everyone, welcome to Sarvapratham Pathshala. I hope you all are doing good. We are continuing with our series, the idioms and phrases. Till now we have covered till P. Means हमने P से start होने वाले idioms and phrases अभी तक cover कर लिए हैं. Alphabetically series हम ये ले रहे हैं. A से P तक cover हो चुका है. In this part we will cover the idioms and phrases starting with the letter Q and R. Basically हम सिंगल लेटर वाइज चल रहे हैं, बट क्योंकि क्यू के सिर्फ 3 ही इडियम्स हैं तो मैंने इसी के अंदर कवर कर दिए हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज क्वियर फिश. द मीनिंग इज अ स्ट्रेंज और अनयूजुअल पर्सन. सो क्वियर का जो मीनिंग है वो ओल्डन टाइम्स में उन्हीं के लिए बोला जाता था who used to act weirdly, unusually. सो वहीं से एक इडियम बना a strange or an unusual पर्सन, जो थोड़ा वियर्डली एक्ट करे, थोड़ा अनयूजुअली एक्ट करे, उनके लिए यूज होता है. नेक्स्ट इज क्विक फिक्स. क्विक फिक्स मीन्स अ टेम्पररी सोल्यूशन. बेसिकली अगर हमारे घर में भी कुछ खराब होता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका कुछ ना कुछ ऐसा फिक्स करने की ट्राई करते हैं ताकि वो उस टाइम के लिए संभल जाए और फिर उसका टेम्पररी सोल्यूशन हम बाद में लेके आते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कई बारी पाइप जो है उसमें थोड़ा सा क्रैक आ जाता है तो हम उसको टेप से जोड़ देते हैं. देन वी कॉल द प्लम्बर टू मेक इट परमानेंटली पूरा सोल्यूशन निकालने के लिए हम बाद में उसको यूज करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज क्विक ऑन द ट्रिगर. मीन्स रेडी और क्विक टू रिस्पॉन्ड. बेसिकली उस पर्सन के लिए पहले ही यूज किया जाता था जो पर्सन जो है गन की जो ट्रिगर है उसको बहुत क्विकली पुल करता था. ठीक है, जिसको आदत थी गन के ट्रिगर को क्विकली पुल करने की. सो वहीं से एक इडियम बना रेडी और क्विक टू रिस्पॉन्ड. समवन हु इज वेरी रेडी और वेरी क्विकली रिस्पॉन्ड्स, उसके लिए ये यूज होता है क्विक ऑन द ट्रिगर. नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे आर से स्टार्ट होने वाले इडियम्स एंड फ्रेजेस. द फर्स्ट वन इज रैक एंड रूइन. रूइन मीन्स आपको पता ही है, डिस्ट्रक्शन या फिर कुछ खराब हो जाना, किसी चीज को तोड़ देना. ठीक है, सो वहीं से आता है कंप्लीट डिस्ट्रक्शन और डेवास्टेशन. बेसिकली कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन, उसके लिए ये यूज होता है. नेक्स्ट इज रैक वंस ब्रेन. मीन्स थिंक वेरी हार्ड अबाउट समथिंग. ठीक है, रैक बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट होता था जिससे टॉर्चर किया जाता था स्ट्रेच करके. ठीक है, बॉडी को स्ट्रेच करके उस रैक से क्या किया जाता था, टॉर्चर किया जाता था. बेसिकली एक टॉर्चर डिवाइस था, पनिशमेंट की तरह इसको यूज किया जाता था. सो वहीं से आया कि माइंड को स्ट्रेच करना, मतलब माइंड को बहुत ज्यादा यूज करना, बहुत ज्यादा थका देना. थिंक वेरी हार्ड अबाउट समथिंग. ओके. नेक्स्ट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. मीन्स हेवी रेनफॉल. बेसिकली जब बहुत ज्यादा थंडरस्टॉर्म आता था, हेवी रेनफॉल होती थी, या अभी भी के टाइम पे कई जगह अगर बहुत ज्यादा थंडरस्टॉर्म आता है तो जो रूफ टॉप पे एनिमल्स वगैरह हैं वो उसी थंडरस्टॉर्म के साथ चले जाते हैं, वो उनको पुल करके ले जाता है अपने साथ. तो बेसिकली वहीं से ये एक इडियम बना जिसका मीनिंग होता है हेवी रेनफॉल. रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. नेक्स्ट इज रेनी डे. मीन्स अ डे ऑफ ट्रबल और नीड. बेसिकली रेनी डे एक फ्रेज यूज किया जाता है उन डेज के लिए जो आपके डिफिकल्ट टाइम के डेज हैं. ठीक है, सो पीपल यूज टू सेव मनी फॉर रेनी डेज. मीन्स दे यूज टू सेव मनी फॉर द डेज दे थिंक दे विल बी इन ट्रबल. फ्यूचर नीड्स के लिए जो मनी सेव किया जाता था उनको रेनी डे बोला जाता था. सो वही से आया अ डे ऑफ ट्रबल और नीड. नेक्स्ट है रेज आईब्रोज. मीन्स टू कॉज सरप्राइज और शॉक. बेसिकली हमारा डेली लाइफ में रिएक्शन भी रहता है जब हम बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, तो हमारी आईब्रोज थोड़ी सी ऊपर के साइड रेज हो जाती है. सो वहीं से एक इडियम बनता है रेज आईब्रोज. नेक्स्ट इज रैंक एंड फाइल. रैंक एंड फाइल अगर हम देखें तो रैंक का मीनिंग जो है बेसिकली आर्मी मैन होते हैं ना, सोल्जर्स, आर्मी के अंदर जो सोल्जर्स होते थे उनके लिए यूज किया जाता है. ठीक है, मतलब बहुत सारे सोल्जर्स एक आर्मी बनाते हैं, लेकिन इंडिविजुअल जो सिंगल सोल्जर है उनके लिए रैंक बेसिकली वर्ड यूज किया जाता है. सो वहीं से आया. मीन्स ऑर्डिनरी पीपल और मेंबर ऑफ समथिंग. ठीक है, कॉमन मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप. Next is rat race. Means fierce or competitive struggle. So basically this comes from a laboratory experiment जहाँ पे जो rats होते थे ना उनको maze के अंदर छोड़ दिया जाता था and the rats used to find the way out of it.
सो वहीं से आया कि बहुत सारे रैट्स जब रेस करते थे, सो दे यूज्ड टू सी कि कौन सा रैट जो है वो रेस को जीतेगा। सो वहीं से एक इडियम बना, फियर्स और वेरी कॉम्पिटिटिव स्ट्रगल, जहां पे बहुत सारे लोग आपस में कॉम्पिटिशन में हो, कंपीट कर रहे हो एक दूसरे के साथ, स्ट्रगल कर रहे हो किसी चीज को जीतने के लिए, सक्सेस के लिए, अचीवमेंट के लिए। ओके, नेक्स्ट इज रीड बिटवीन द लाइंस। बेसिकली कई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं या फिर कई कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं ना, उनके अंदर क्या होता है, आपका जो कोड्स लिखे होते हैं या फिर कई चीजें जो है वो क्लियर नहीं लिखी होती, ताकि कोई अगर रैंडम पर्सन जिसको वो चीजें पता नहीं लगनी चाहिए, वो अगर वो पढ़े तो उसे समझ ना आए कि क्या लिखा हुआ है। बिकॉज गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स या फिर कोई ऐसे डॉक्यूमेंट जो कॉन्फिडेंशियल है वो सबके लिए नहीं बने होते हैं, तो उस जो डॉक्यूमेंट है उसमें जो लिखा है वो वही पढ़ सकता था जिनको वो कोड्स पढ़ने आते हैं, ठीक है, या फिर हिडन मीनिंग्स निकालने आते हैं। सो वहीं से एक इडियम बना हमारा, अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग ऑफ समथिंग, दैट मीन्स रीड बिटवीन द लाइन्स। नेक्स्ट इज रेड कारपेट। डेली लाइफ में हमने देखा है, बॉलीवुड हो गया, हॉलीवुड हो गया, वीआईपीज जो हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है, उनको वेलकम करने के लिए एक ग्रैंड जेस्चर की तरह ये यूज होता है। सो अ ग्रैंड और वार्म वेलकम। नेक्स्ट इज रेड हेरिंग। सो बेसिकली हेरिंग जो होती है ना, वो एक बर्न्ड फिश को क्या कर दिया जाता है कि मतलब उसको थोड़ा सा बर्न कर दिया जाता है फायर के अंदर। और किस लिए यूज होती है, जो हंटिंग डॉग्स होते हैं ना, हंटिंग डॉग्स को हम छोड़ते, ताकि वो अगर हमको कोई भी इन्वेस्टिगेशन करनी है, जो पुलिस वगैरह होती है उनको अगर कोई इन्वेस्टिगेशन करनी होती है तो वो अपने हंटिंग डॉग्स ले जाते हैं। लेकिन जो जिनको हंट कर रहे होते हैं उन पीपल को, वो जो पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, जगह जगह पे वो हेरिंग छोड़ देते हैं, ताकि जो हंटिंग डॉग है वो कंफ्यूज हो जाए, वो उनके पीछे पहुंच ना पाए, उनको ढूंढ ना पाए। इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए उन रेड हेरिंग्स को जो है छोड़ दिया जाता है जगह जगह पे। सो वहीं से बेसिकली एक इडियम बनता है, समथिंग दैट डिस्ट्रैक्ट्स समवन फ्रॉम द मेन इशू। जैसे कि उन हंटिंग डॉग्स को डिस्ट्रैक्ट किया जाता था ताकि वो उन लोगों को हंट ना कर पाए, ऐसी ही कोई ऐसी सिचुएशन जो एक पर्सन को मेन इशू से डिस्ट्रैक्ट करे, चीजों को कंफ्यूज कर दे। ओके, नेक्स्ट इज रेड लेटर डे, एन इंपॉर्टेंट डे और मेमोरेबल डे। बेसिकली कई लोग क्या करते थे कि होली डेज को या फिर उनके कोई इंपॉर्टेंट डेज है उनको रेड मार्कर से मार्क कर लेते थे, ठीक है, या फिर कई कैलेंडर्स ऐसे भी होते थे जिसके अंदर होली डेज को रेड से मार्क कर दिया जाता था। सो वहीं से एक इडियम बनता है, इंपॉर्टेंट डेज, डेज ऑफ सेलिब्रेशन, होली डेज, जो जिनकी आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंस हो। ओके, नेक्स्ट इज रेड रैग टू अ बुल। हिंदी में भी हमको ये पता है कि अगर हम बोलते हैं कि जो बुल होते हैं, बुल के सामने अगर हम रेड क्लॉथ दिखाएं या कोई भी रेड कलर की चीज दिखाएं तो जो बुल है उससे बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, फ्यूरियस हो जाता है, एंग्री हो जाता है और उसके पीछे भागने लगता है। तो बेसिकली वहीं से एक इडियम बनता है, समथिंग दैट प्रोवोक्स एंगर। ठीक है, मैंने कोई ऐसी बात बोल दी जो सामने वाले के एंगर को प्रोवोक कर रही है, सो वहां पे मैं क्या यूज कर सकती हूँ, इट इज अ रेड रैग टू अ बुल। ओके, नेक्स्ट इज रेड टेप। बेसिकली रेड टेपिज्म से आता है। रेड टेपिज्म क्या होता है, जब डॉक्यूमेंट्स को धीरे 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 पाइल अप कर दिया जाता है और उनके ऊपर एक रेड टेप बांध दी जाती है या फिर रेड रिबन बांध दिया जाता है, ताकि वो काम को धीरे धीरे प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया जाता है। तो बेसिकली एक ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम दिखाने के लिए ये यूज होता है रेड टेप। ओके, जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट काम होते हैं या फिर कई और भी जगह जहां पे जो डॉक्यूमेंट्स है उनको पाइल अप करके ब्यूरोक्रेट्स काम नहीं कर रहे हैं, या फिर उस पूरे सिनेरियो को, उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को दिखाने के लिए हम ये यूज करते हैं। नेक्स्ट इज रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स। लॉरेल्स मीन्स ट्रॉफीज, अचीवमेंट्स, ठीक है। सो बेसिकली ये उनके लिए यूज किया जाता है जिन्होंने पहले पास्ट में कुछ एक ट्रॉफी या फिर कुछ अचीवमेंट अचीव कर लिए, ठीक है, लेकिन अब उसी के बारे में बोल बोल के वो लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर घमंड कर रहे हैं। आगे कोई भी जो है अभी प्रेजेंट में या फ्यूचर में उनकी कोई भी अचीवमेंट उन्होंने देखी नहीं है या फिर अभी तक मिली नहीं है, लेकिन पुरानी चीजों की वजह से ही वो अपने आप को बहुत ज्यादा एरोगेंट समझते हैं या फिर बहुत ज्यादा उन लोगों ने कुछ अचीव कर लिया है, ये वो समझते हैं। सो रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स मींस स्टॉप मेकिंग एफर्ट आफ्टर पास्ट सक्सेस। पास्ट में कुछ अचीव करके आगे प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में कोई भी एफर्ट नहीं डालना,
just to brag about something they have achieved in the past basically. So next is without rhyme or reason. विदाउट राइम और रीजन का मीनिंग है हमारे पास कोई लॉजिक या फिर कोई भी एक्सप्लेनेशन के बिना कोई काम करना, ठीक है। किसी जो हम कर रहे हैं उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई रीजन नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है उसके पीछे, लेकिन बस हम कर रहे हैं क्योंकि हमारा मन कर रहा है। सो वहां पे हम यूज कर सकते हैं विदाउट राइम और रीजन। नेक्स्ट इज राइड हाई टू मीन्स टू बी सक्सेसफुल और कॉन्फिडेंट। बेसिकली हॉर्स रेसेस में जो राइड करते हैं हॉर्सेस को, तो उनमें से जो राइड करने वाले जो लोग हैं जो कई बारी सीट के थोड़ा हाई ऊपर बैठते हैं, सो वो दिखाते हैं कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है या फिर उन्होंने पहले भी बहुत सारी हॉर्स रेसेस की हुई हैं, उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स अचीव कर रखे हैं, सो वो बहुत क्या है, सक्सेसफुल है, कॉन्फिडेंट है। सो उनके लिए यूज किया जाता है पीपल हु आर वेरी सक्सेसफुल, हु आर कॉन्फिडेंट इन डूइंग देयर वर्क। क्या है इसका इडियम का मीनिंग? टू बी सक्सेसफुल और कॉन्फिडेंट मीन्स टू राइड हाई। ओके, रफ शॉर्ट जो है, बेसिकली शॉर्ट क्या होता है कि जो हॉर्सेस होते हैं ना, उनको आयरन के नीचे जो है उनके पैरों के अंदर आयरन मेटल के शूज डाल दिए जाते हैं, ताकि वो जब रेसेस में हैं या फिर वो जा रहे हैं तो उनको कोई भी अगर उनके नीचे ऐसी आइटम आए जो उनके पैरों को दिक्कत पहुंचा सकती है, वो उनके ना लगे, ठीक है। तो उनको वो मेटल के शूज पहना दिए जाते हैं। सो वहीं से आया, मतलब जो फिर हॉर्सेस हैं वो किसी भी रफ सरफेस के ऊपर चलते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं। सो वहीं से एक इडियम बना ट्रीट समवन हार्शली और वेरी डिसरिस्पेक्टफुली। पता ही नहीं लग रहा है, बस दूसरों के ऊपर क्या कर रहे हैं, आप अपनी अथॉरिटी दिखा रहे हैं, आप बहुत ज्यादा मीन हो रहे हैं उनसे, बहुत ज्यादा हार्श हो रहे हैं, रूड आप बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज राइज विद द लार्क मीन्स टू वेक अप वेरी अर्ली। बेसिकली लार्क वो बर्ड्स होती हैं जो सुबह सुबह जो है उनकी आवाजें आनी स्टार्ट हो जाती हैं, अर्ली मॉर्निंग वो उठ जाती हैं, अर्ली मॉर्निंग दे बेसिकली चर्प। सो उनके साथ उठ जाना, बेसिकली मीनिंग क्या है इसका, वेक अप वेरी अर्ली, ठीक है। नेक्स्ट इज रॉक द बोट मीन्स टू क्रिएट ट्रबल वेयर थिंग्स आर गोइंग स्मूथली। जब हम बोट पे हम बैठे हुए हैं और उसमें एक पर्सन जो अगर उस बोट का उतना वेट ज्यादा हैवी नहीं है, ठीक है, बहुत फ्रिजाइल बोट है, और उसके ऊपर एकदम से कोई खड़ा हो जाए तो क्या होगा, बोट बहुत ज्यादा डिसबैलेंस हो जाएगी। सो ऐसी सिचुएशन जो बैलेंस्ड है लेकिन उसे खराब करना, ठीक है, उसमें कोई ट्रबल डालना, उसको बेसिकली क्या करना, ट्रबल डाल के पूरी स्मूथ चीज को खराब कर देना। नेक्स्ट इज रब द रॉन्ग वे। रब द रॉन्ग वे हमारा इडियम आता है एनिमल्स के जो फर है, जब लोग ब्रश से उनको रब करते हैं या फिर उनको एनिमल के फर को ब्रश किया जाता है, तो अगर हम उसको रॉन्ग वे, दूसरी साइड, ऑपोजिट साइड में अगर उसको ब्रश करें तो एनिमल्स को बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, एंगर उनको क्रिएट होता है उनके अंदर एक। सो वहीं से ये एक इडियम बना टू इरिटेट और अनॉय समवन। नेक्स्ट इज र्यू द डे मीन्स टू रिग्रेट वेरी डीपली। र्यू का मीनिंग ही आपका रिग्रेट है, सो र्यू द डे मीन्स टू रिग्रेट समथिंग यू हैव डन। नेक्स्ट इज रफल somebody's feather means to upset or annoy someone। बर्ड्स से आता है कि बर्ड्स जो है ना, जब वो अपसेट होती हैं या फिर बहुत ज्यादा अनॉयड होती हैं, तो वो क्या करती है, अपने जो फेदर्स हैं उनको पूरा फ्लफ करके बैठ जाती है दिखाने के लिए या फिर अपना ऐसा इमोशन शो करने के लिए। सो वहीं से एक इडियम बना टू अपसेट और अनॉय समवन। So these are the idioms and phrases starting from the letter Q and R. I hope you have understood them and you will make sentences from them. ऐसी ही और वीडियोस के लिए या फिर और भी अगर आपको कोई टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, उसके लिए आप कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ये वाली वीडियो अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। थैंक यू।